Hey everyone, and welcome back to another video. Okay, in this video, I talk about the sloka number 17 and sloka number 18. No, but I think sloka number 17 I already read in last previous one. So today I going to read the sloka number 8 and sloka number 19. Okay, so before going to today's topic, I want to revise on the what we read in the yesterday. Okay, what we were read in 17 sloka. This says about that आत्मा जो कि तू ही है. uh, आत्मा एक पक्षपात नहीं होता कि वो किसी की तरफ नहीं होता एंड वो पूर्ण रूप से निर्विकार है एंड उस पर सभी निर्भर करते हैं ना कि हम उसका वो हमारे ऊपर निर्भर करता है हम उसके ऊपर निर्भर करते हैं एंड इसे तो क्रोध जेलसी एंड शीतल कोई भी प्रॉब्लम ना उसे छू भी नहीं सकता बिकॉज वो एक तो निराकार है. ओके, तो दिस इज द 17 श्लोका एंड in today I talk about the 19 sloka and the meaning of the slokas. So without wasting time, let's dive into the infinite level of knowledge. The first is sakara manrutam vidam nirakaram tu nischalam एतत्त्वोपदेशेन न पुनर्भव संभव. सामान्य अर्थ, आत्मा के साकार रूप को वास्तविकता मत समझो. इसका रूप तो निराकार, ज्ञानपूर्ण, अटल और अपरिवर्तनशील है. जिसने भी इस एक तत्व उपदेश को हृदय में धारण कर लिया वो जन्म जन्मांतर के बंधन से मुक्त हो गया, अर्थात फिर उसका पुनर्जन्म संभव नहीं है. तो सामान्य अर्थ they talk about here. You have to know the soul. Soul is the sakar roof and understand the reality. And soul is the nirakar, Gyanpur or Atal. It never changes. Our in you see your around surrounds will be changing the day by day. According to the Saint John, everything will be changed. But what never changed, that is your soul. However you be born, कितने बार भी आप जन्म ले लो, ये आपकी सोल एक ही रहेगी. आपके कपड़े बदलने की तरह आपकी बॉडी चेंज होगी लेकिन आपकी सोल नेवर गोइंग टू चेंज. ओके, विशेष विवेचना है कि साकार और निराकार आध्यात्म मार्ग के बहस बिंदु है. कुछ विद्वानों ने आत्मा या ईश्वर के साकार रूप का समर्थन किया है, जबकि कुछ निराकार की उपासना करते हैं. अष्टावक्र भी निराकार के प्रबल समर्थक हैं. वे निराकार को दृढ़ता से सिद्ध करते हुए कहते हैं कि साकार मिथ्या है, क्योंकि जो साकार है वो नश्वर है. उसके अस्तित्व की तय अवधि होती है. इसकी सीमाएं निश्चित हैं जिनसे वो ना बाहर आ सकता है और ना भीतर सिमट सकता है. निराकार अनुक्षण, अक्षुण, अपरिवर्तनीय और असीमित है. वह सभी प्रकार से वर्गहीन और अभिन्न है. निराकार ही आत्मा है और वह तुम हो. साकार मिथ्या है और आवागमन का कारण है. अष्टावक्र निराकार के महत्व को समझाते हुए कहते हैं कि इससे मोक्ष की कामना नहीं होती, क्योंकि यह कामना रहित होती है. लोग मुक्ति हेतु विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान करते हैं, वे सब व्यर्थ हैं.
क्योंकि आत्मा की ना कर्म के रुचि है और ना कर्म फल में। आत्मा तो बोध है, स्व है, स्व एंड चैतन्य है। यह विश्व की भांति नश्वर नहीं कि आज है कल नहीं होगी। आत्मा सर्वकालीन, सर्वव्यापी और सर्वस्वर है। जिन्होंने आत्मा स्वरूप को ना जानकर साकार देह को माना, वह योनि चक्र के महाबंधन में बंध गया। वह मुक्त हो ही नहीं सकता। ऐसे अज्ञानी को तो यही प्रतीत होता है कि उसका कोई नियंत्रक और मार्गदर्शक है, जबकि यह सब वह स्वयं है। वह आत्मा के अस्तित्व को मृत्यु के पश्चात मानता है। अतः जिसने निराकार आत्मा के स्वरूप को पहचान कर एक तत्व के उपदेश का अनुसरण किया, वही जीवन मरण से मुक्त हो गया। Okay, this is about the sloka number 18. Okay, and sloka number 19. Yote vadas madhyaste रूपे अंतः परितस्तु सह अतएवास्मिन् शरीरेऽन्त परितः परमेश्वर। सामान्य अर्थ की बात करें तो जिस प्रकार दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखने पर जो बाहर है वही भीतर दिखाई पड़ता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा अर्थात ईश्वर है। जो तुम बाहर हो वही तुम भीतर हो। आत्मा रूपी ईश्वर सभी देहधारियों के अंदर बाहर विराजता है। ओके, श्लोका नंबर 19 says that जिस प्रकार like the mirror will be reflect your shadow, प्रतिबिंब देखने पर जो बाहर है वह भीतर दिखाई पड़ता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा अर्थात ईश्वर है। जो तुम बाहर हो वही तुम भीतर हो। आत्मा रूपी ईश्वर सभी देहधारियों के अंदर बाहर विराजता है। ओके, आत्मा इज ईश्वर है। ओके, एंड जो तुम बाहर हो, ओके, whatever we you in outside, that's all you are in inner side. Okay, आत्मा रूपी ईश्वर, आत्मा soul is in everyone's inside. ओके, सबके अंदर होती है और बाहर भी विराजता है। थोड़ा विशेष विवेचना को देखें तो परमात्मा की प्राप्ति हेतु यद्यपि तपस्वियों यज्ञों द्वारा अनेक मार्ग अपनाए गए हैं, तथापि कोई सिद्ध नहीं कर सका कि उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। सब अपने अपने भ्रम को सिद्ध करने के लिए अपनी कल्पनाओं के आधार पर परमात्मा की छवि का निर्माण कर लेते हैं। जिसने वर्षों तपस्या की, यदि उससे पूछा गया कि परमात्मा के दर्शन हुए तो वह क्यों अस्वीकार करके उपहास का पात्र बनना चाहेगा। अतः श्रेयस्कर यही कि परमात्मा की दर्शन होना स्वीकार कर लो और मनचाहे छवि का वर्णन कर देना। कौन असहमत होगा? अज्ञानी तो सहर्ष उसकी बात सत्य मानकर तप का निश्चय कर लेता है। जो जब पूरी तरह तप तपा कर भी कुछ नहीं पाता तो भी सुधरता नहीं, सत्य भाषित नहीं करता, अपितु अपने मार्गदर्शक के भांति वो भी झूठ बोल देता है। ज्ञानी अवश्य विचार करता है, जिसे पता है कि परमात्मा निराकार है, निरंजन और निश्चल है। वो उसके साकार दर्शन की बात क्यों मानेगा? वो जानता है कि परमात्मा को वन प्रांतर और अनुष्ठानों में खोजना व्यर्थ है। जो भीतर है उसे बाहर खोज रहे हो,
अज्ञानी इस विराट और परम सत्य से अनभिज्ञ है और साकार को दृष्टा मानकर व्यर्थ के उपाय करता है और जन्म मरण के कष्ट उठाता है। अष्टवक्र ने अपने जिज्ञासु शिष्यों को परिणामवाद व विवर्तवाद द्वारा पहले ही आत्मा सत्ता का महत्व बता दिया है। अब वे दर्पण के बिंब प्रतिबिंब से सरल व्याख्या कर रहे हैं। दर्पण में जो प्रतिबिंब दिखता है वह ठीक वैसा ही जैसी तुम बाहर हो, उसमें कोई अंतर नहीं। तेरे ललाट पर सिलवट है तो तेरे प्रतिबिंब में भी ललाट पर भी सिलवट अवश्य भावी है। यही स्थिति परमात्मा की है। वह तेरे बाहर भी वैसा ही है जैसा अंदर व्यक्त है। तू दृष्टा बन, फिर सब स्पष्ट हो जाएगा। ओके, जब तुम इस सत्य का भान होगा कि जिसे तू बाहर खोज रहा था वो तो भीतर हो बाहर दोनों जगह व्यक्त था समरूप में, इसकी कोई अलग सत्ता ही नहीं। यह तथ्य जिसने समझ लिया कि परमेश्वर उसके अंदर बाहर सर्वत्र व्यक्त है, वह उसे प्राप्त कर गया। ओके, the sloka number 19 talk about the Atma is available in your inner and outer side. Who understand this? He get it. Okay, go to that one. And 18 talk about to understand the reality. वास्तविकता को समझो, उसके तो रूप निराकार रूप नहीं होते। एंड अटल अपरिवर्तनशील होता है आत्मा। ओके ओके, and in precisely I can say that 18 talk about understanding the reality, and atma is nirakar and aparivartanshil, and 19 talk about atma is नेवर चेंज। लाइक आपके प्रतिबिंब में देखने पर, दर्पण में जो अपना प्रतिबिंब देखने पर जो बाहर है वही अंदर है, वैसा ही आत्मा बाहर भी होता है एंड अंदर भी होता है। जो इसे समझ गया वो इसे प्राप्त कर दिया। ओके करेगा। ओके, दिस इज ऑल अबाउट टुडेस एंड थैंक यू। ओके, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यार, इसका नोट बनाना चाहिए। ओके बाय।